जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 26 और बार है गुरुवार, यानी कल 25 तारीख थी और कल आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। देव उठनी 11 थी, सबसे ज़्यादा साये थे और शादियों की धूमधाम थी। और कल मैं भी बिज़ी था तो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब बात करते हैं कि साहब कल से लेकर के आज तक की क्या कुछ अपडेट है पूरे भरतपुर संभाग की और क्या कुछ घटित हुआ है। देखिए, निकाय चुनाव नज़दीक हैं और कुल मिलाकर के इन दिनों चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हैं। सवाई माधोपुर ज़िले में अगर बात की जाए तो 2 नगर परिषद आती हैं, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। दोनों में 60-60 वार्ड हैं और आज हो चुकी है 26 तारीख, 27 तारीख है लास्ट डेट नामांकन की। दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। बहुत सारी अफवाहें मार्केट में हैं, इस बार से उसको टिकट मिल गया, इस बार से उसका पत्ता कट गया, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि लिस्ट अभी दोनों ही पार्टियों ने आउट नहीं की है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें। हाँ, सोशल साइट पर इक्का दुक्का ज़रूर कुछ ऐसे फ़ोटोज़ या पोस्टर आए हैं या ऐसी खबरें आई हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ ज़रूर एक आध जगह पर अपनी सीटें क्लियर कर दी हैं और उन्होंने कैंडिडेटों को टिकट दे दिए हैं। बाकी जो 2 प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। और इसको लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दोनों के माथे पर पसीना है। इतना आसान भी नहीं है। अंदरूनी अगर मैं बात करूं तो ये खेल चल रहा है 60-गांठ का। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इन चुनावी सरगर्मियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर के सामने आ रही हैं, जिनको बहुत जल्दी हम आगे आपके आने वाले समय में खुलासा भी करेंगे। आम आदमी को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। बाकी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इसके अलावा और कोई पार्टी हो। सब सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई हैं। कुल मिलाकर के टिकट के जितने बड़े बड़े दावेदार हैं वो अभी भी गफलत में हैं, गलतफहमी में हैं। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये अभी भी छुपा हुआ है। फिर भी मैं एक बात बता दूं, दोनों पार्टियां अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको क्लियर कर चुकी है। बिल्कुल जो लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है, बन चुकी है, मगर आप तक वो इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि बहुत सोच समझ करके रणनीतियां बनाई हैं दोनों पार्टियों ने। और ये मैं निश्चित बता रहा हूं आपको कि अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी गलती की तो वार्ड किसका बनेगा या बोर्ड किसका बनेगा, ये ज़रूर गड़बड़ हो सकती है इस मामले में अब की बार। चलिए, इस पर और लंबी चर्चा करते रहेंगे और आपको इस बारे में लगातार हम बताते भी रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ, लेकिन शुरुआत में वहाँ से करूँगा कि कल जब मैं नहीं आया था तो बहुत सारे हमारे जो दर्शक थे उन्होंने कमेंट्स भी करे कि शायद आज अजय जी शादियों में बिज़ी हैं, अजय जी आज शायद जिम में चले गए। तो देखिए दोस्तों, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी ज़रूरी ड्यूटीज़ हैं जो हमको करनी भी होती हैं और वो भी मैंने की थी, लेकिन आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य सरकार की। अगर बात की जाए तो राज्य सरकार के लेवल पर कोई बड़ी खबर आज की नहीं है। इतना ज़रूर है कि सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर के लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जाए, क्योंकि खुद चिकित्सा मंत्री जो हैं रघु शर्मा वो पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका भी एक वीडियो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है कि साहब वो RUHS में कैसे घूम रहे हैं इस तरीके से, तो वो भी एक मैटर ज़रूर है। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो बिल्कुल सक्रिय हैं और बहुत गंभीर हैं इस बात को लेकर के कि जो कोरोना की दूसरी लहर है उसको आने से बचाया जाए, रोका जाए। और सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है साहब कि कल हो गई बारिश के बाद शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया, सर्दी ज़्यादा बढ़ गई और ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए अब सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो वो जो चीज़ें हैं ना ये इजाफा कर रही हैं कोरोना में, और ये भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, कल सावों को देखते हुए चौथ का बरवाड़ा SDM ने भी और जितने भी उपखंड अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं साहब। जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की है, 25,000 का जुर्माना लगाया है। जिन्होंने सूचना नहीं दी उनके खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। और कुछ अतिरिक्त जो हैं
वो भी अब प्रशासनिक अधिकारी लगा दिए गए हैं, जो टोटली अब इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे कि शादियों में या फंक्शन में गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर की तरफ चलते हैं। एक साथ 4 गाड़ियों के टकराने की खबर आई है। सारस चौराहे के आगे सूर्य सिटी के पास की ये घटना है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी प्रकार रूदावल से खबर आई है। इनामी डकैत भारत गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डकैत भारत पर 2000 का इनाम था और जैसा कि हम पहले आपको बताते आ रहे हैं कि लगातार पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि रामविलास गुजर और रघुराज गुजर 2 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये मामला 2017 का है, जब उन्होंने नगलातुला गाँव के जो सरपंच के पति हैं उन पर गोली चलाई थी महाराज सिंह और बाद में उनकी मौत हो गई थी। ये मैटर तभी का है, इसको लेकर के पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आज इसमें जो तीसरा अभियुक्त है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर से अगली खबर और ब्रेकिंग के रूप में आई है हमारे पास में अभी बैर में गैस सिलेंडर में आग लगने की एक घटना हुई है और इस घटना में परिवार के पति पत्नी और पुत्र सहित 4 लोग झुलस गए हैं। भरतपुर इनको रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है और खादी भंडार भवन के पास की ये घटना है बैर में। कामा से एक खबर और आई है, ऑनलाइन ठगी का मामला। ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं साहब, ऑनलाइन ठगी के जो हैं, तो इनको लेकर के भी हम बहुत जल्दी कुछ करना चाह रहे हैं और आपको भी जल्दी इन लोगों से रूबरू करवाएंगे। कामा से खबर आई है, ऑनलाइन ठगी का मामला आया है। भंडारा सरपंच का जो पति है वो कुख्यात ठग निकला है। ऑनलाइन ठगी के माध्यम से उसने लाखों लोगों को चूना लगाया है। गांव नदेरा निवासी ये मामला है, नदेरा के रहने वाले हैं। ठग सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पाली एसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बना करके ये लोगों से ठगी कर रहा था। ऑनलाइन ठगी के बहुत सारे ऐसे मामले हैं साहब जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और ये अक्सर हम थोड़े से लोभ लालच में इनके शिकार बन जाते हैं और उसके बाद में फिर हमको ये लोग लाखों का चूना लगा देते हैं और उसके बाद में फिर इनकी क्राइम ज़्यादा कोई कार्रवाई भी इन पर नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस भी इन पर ज़्यादा मुस्तैदी से काम नहीं करती है। हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। पुलिस माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि पुलिस के पास साइबर क्राइमों से बचने के लिए कोई बड़ा पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अगर उसको सिंसियरिटी से काम किया जाए तो ऑनलाइन ठगी के मामले जो हैं उनमें कमी हो सकती है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव। ये धौलपुर से खबर आई है। पियर पक्ष के लोगों ने अधजला शव बाहर निकाला और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कंचनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सींगरोई गांव की ये घटना थी जो धौलपुर से आई है। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा जिले स्तर पर इन दिनों एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि एक तो जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं वांछित अपराधी, उनके खिलाफ इनको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी और इनको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं सर जो 2 साल से 4 साल से फरार चल रहे हैं किसी न किसी मामले में। पुलिस ने इनके खिलाफ लगातार विशेष अभियान अब चालू कर रखा है और इसी के अंतर्गत आज एएसपी हिमांशु शर्मा और डीवाईएसपी कालूराम मीना के निर्देशन पर उदय मोड़ थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में वांछित मुलजिम कल्ला उर्फ मुबारक पुत्र साबुद्दीन निवासी उस्मान कॉलोनी गंगापुर सिटी को आज पुलिस ने सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर जब जाकर के देखा और मौका मुआयना किया तो गिरफ्तार किया। और इस पर 259/2019 का एक मामला है जिसमें दफ़ा 457, 380, 401, 413 के मुकदमे दर्ज हैं और ये वांछित था पुलिस के मामले में और पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिले का मौसम कल बिगड़ गया और मौसम बिगड़ा साहब कि शादी ब्याह तो चलो राजी खुशी हो गए, लेकिन 12 बजते बजते बूंदाबांदी शुरू हो गई, पूरे ज़िले में हुई है और मोटी मोटी बूंदों ने लोगों का स्वागत किया और थोड़ा सा शादियों का मज़ा है वो भी किरकिरा करा, लेकिन सर्दी भी बढ़ा दी। और सर्दी बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो पूरे गंगापुर सिटी उपखंड में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए। उससे पहले 22 आए थे, उससे पहले 33 आए थे। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। राज्य स्तर पर अगर बात की जाए तो शायद मेरे पास जो सूचना आई थी उस हिसाब से 3100 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो डरने वाली बात ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को, आम आदमी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा
कल मैंने बहुत सारी शादियों का निरीक्षण करा और मैंने ये देखा कि वाकई में लोगों ने प्रयास तो करा था, देखिए गाइडलाइन का पालन करने का, लेकिन एक तो सबसे ज़्यादा लापरवाह दिखी महिलाएं, और महिलाओं का लाजमी भी है साहब, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं वो, तो अपना मेकअप तो दिखाएंगी शादियों में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस मेकअप के चक्कर में आप कोरोना की चपेट में आ जाएं। तो कल मैं जिन शादियों में गया था वहाँ भी मैंने यही मैसेज लोगों को दिया है। जेंट्स ज़रूर थोड़ा सा पालन कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है सब फंक्शन में और शादियों में। तो इस पर थोड़ा सा गंभीरता से लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि हम शादियों का मज़ा किरकिरा नहीं करें और जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। बाकी आप एंजॉय करें, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का पालन ज़रूर करना पड़ेगा आपको। तो कल जितना भी है, हालांकि प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो घूमती रही लगातार और सभी शादियों पर उन्होंने नज़र भी रखी, सभी फंक्शंस पर भी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। रणथंभौर अभयारण्य में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यस, लगातार हम इस तरह की खबरें आपको बताते आ रहे हैं। 68 से 69 संख्या है इस समय बाघों की रणथंभौर अभयारण्य में, और वहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और वर्चस्व की लड़ाई ये चल रही है कि वहाँ जो अब इस समय बाघिन है एरोहेड, उनकी 2 बेटियां हैं, वो जवान हो चुकी हैं, रिद्धि और सिद्धि। और कल का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि तालाब पर पानी पीते समय दोनों बहनों में जमकर लड़ाई हुई टेरिटरी को लेकर के कि कौन इस पर कब्जा रखेगा। दरअसल क्या होता है सर कि बाघों का अपना एक नियम है कि युवा होने के बाद में आपको अपना वर्चस्व, अपनी सत्ता खुद स्थापित करनी पड़ेगी लड़ झगड़ करके। अगर आप में ताकत है तो फिर शासन भी आपका ही है। वही राजनीतिक दलों की तरह कि सत्ता उसी को मिलेगी साहब जिसके पास धनबल और बाहुबल है, सत्ता भी उसी को मिलेगी। तो कुछ इसी तरह के लगातार वीडियो रणथंभौर अभयारण्य से भी आ रहे हैं। तो उनमें जम करके फाइट हुई और ये वीडियो किसी दर्शक ने या किसी पर्यटक ने वहाँ पर शूट किया और उसके बाद में उसको वायरल किया। ये वीडियो कल का है और तालाब पर पानी पीते समय दोनों बहनों रिद्धि और सिद्धि में जम करके फाइट हुई। और सूचना जो विभाग है वहाँ से जो खबरें आई हैं, नगर परिषद चुनाव की अगर बात की जाए तो आज की सवाई माधोपुर में आज 113 नामांकन दाखिल किए गए हैं अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा। वहीं गंगापुर सिटी में आज 331 नामांकन दाखिल किए गए हैं। जी हाँ, 331 नामांकन दाखिल हुए हैं। कल आखिरी डेट है 27 तारीख। कल 3 बजे तक ही आप अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दूसरी बात एक और मैं बता दूं आपको क्लियर बहुत ही तरीके से, जब आप फॉर्म जमा करवाने जाएं उससे पहले अपने फॉर्म की अच्छी तरीके से आप जांच करवा लें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो नगर परिषद का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए नो ड्यूज़ लेना ज़रूरी नहीं है। नगर परिषद के पुराने जो सदस्य हैं उन्हीं को नो ड्यूज़ देना है, एनओसी देनी है नगर परिषद की, ताकि उन पर कोई बकाया तो नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूं कि वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 30 तक के जो नामांकन हैं वो एसडीएम ऑफिस में जमा हो रहे हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 31 से लेकर के और वार्ड नंबर 60 तक के जो नामांकन हैं वो आपको तहसील कार्यालय में जमा करवाने। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। यदि आप किसी राजनीतिक दल से फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप निर्दलीय भरते हैं तो आपको 5 प्रस्तावकों के नाम देना अनिवार्य है। और याद रखिए वो प्रस्तावक किसी और के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। कल आखिरी डेट है, तो जितने भी लोग नामांकन भर रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। कुछ अच्छा मादा अगर आप रखते हैं, कुछ अच्छी सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका वार्ड बने, आप जीतें और कहीं ना कहीं लोगों की सेवा ज़रूर करें। बाकी कुल मिलाकर के अगर ऊपर लेवल पर बात की जाए साहब तो सारी सेटिंग चलती है, चाहे दल कोई सा भी हो। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मेरे पास में आ रही हैं, इनके सबूत ज़रूर मैं तलाश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर आप सबको ये बता देता हूँ कि मैं इनके सबूत तलाश कर रहा हूँ। मैंने अपने जितने भी टीम के साथी हैं उनसे कह दिया है कि आप बिल्कुल सबूत तलाश करिए कि कहाँ सौदेबाजी हो रही है, कहाँ कौन कौन सी शर्तें लागू हो रही हैं, और आखिर दोनों ही पार्टियां मिलकर के किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं या कहीं ना कहीं लोगों का उपयोग कर रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो या कोई सी भी पार्टी हो। अगर
स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराएं कोई भी पार्टी निभा रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी तौर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो ये गलत बात है और ये नागवार है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा सर इस मामले में। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे यहाँ से क्या खबरें हैं, तो आज एक लाइव मैंने आपको दिखाया था, मैं और पदम जी दोनों साथ साथ थे और हमारे पास में शिकायत आई थी। कोई पेशेंट थे, वो वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि साहब मुझे दवाई नहीं मिली है और दवाई जो लिखी है मुझसे कहा गया है कि आप बाहर से जाकर के इन दवाइयों को ले लीजिए। उन्होंने मुझे सूचना दी और मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। पहली बात तो मुझे सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये लगी, वहाँ जो वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक थे उनका जो बिहेव और उनका जो व्यक्तित्व था वही बड़ा अजीब लगा कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है, फर्स्ट ग्रेड का वो व्यक्ति है, लेकिन उनका जो बैठने का अंदाज था, उनका सेंस ऑफ ड्रेस था, जो ड्रेस सब था, बड़ा अजीब लगा साहब मुझे। उनका व्यवहार भी बड़ा अजीब लगा मुझे। पर चलिए, कई बार होता है कि लोग शायद अपने आप को पहचान नहीं पाते कि वो किस पोस्ट पर हैं और उनको किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। वहाँ जा करके उनसे जानकारी जुटाई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दवाइयाँ नहीं आ रही हैं काफ़ी दिनों से, और ना सिर्फ दवाइयाँ बल्कि टाइमिंग भी अब विभाग ने गड़बड़ कर दिया है। तो दवाइयाँ अगर आयुर्वेद विभाग में नहीं आ रही हैं तो फिर आयुर्वेद विभाग ज़िंदा कैसे रहेगा? लोग उम्मीद कैसे करते हैं आयुर्वेद विभाग से? स्टाफ भी है, पैसा भी खर्च आप कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय अलग से आपने बना रखा है और आयुर्वेद विभाग के पास में दवाइयाँ नहीं हैं। छोटी छोटी कफ खांसी की ये दवाइयाँ भी नहीं है साहब उनके पास में। और ये सिर्फ यहीं की घटना नहीं है, बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें काफ़ी लंबे टाइम से दवाइयाँ नहीं आई हैं। चिकित्सक महोदय का कहना था कि साहब कई बार शिकायत कर चुके हैं ऊपरी अधिकारियों से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। ओपीडी में एक भी दवाई नहीं, ओपीडी में एक भी कोई दवाई नहीं थी। स्टाफ खूब है, लेकिन बिना दवाइयों के करे तो क्या करे? सारी दवाइयाँ जो भी वहाँ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, देखिए पुराने जितने भी लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही भरोसा करते हैं और उनको सूट भी वही करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दवाइयाँ नहीं है। और ये सिर्फ आयुर्वेद का रोना नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले भी बताई थी वो खबर, जो पेंशनर्स को दवाइयाँ मिलती हैं राजकीय हॉस्पिटल में, जो उपभोक्ता बना हुआ है मेडिकल हॉल पेंशनर्स के लिए, उसमें भी दवाइयाँ नहीं हैं। उनका भी यही कहना है कि साहब बहुत लंबा टाइम हो गया, हमारे पास दवाइयाँ आई नहीं रही, तो हम दें कहाँ पेंशनर्स को। कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस सरकार के जितने मुखिया हैं उनसे हमारी अपील है साहब कि 2 साल हो गए आपकी सरकार को चलते चलते, हर चीज़ में ना हो रही है। आप स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। राशन डीलरों की आप कंडीशन देखोगे ना तो बहुत सारे राशन डीलर हैं सर जिन्होंने हमारे पास में सूचना दी है कि मेरे पास लॉट है 60 कुंटल का, आ रहा है माल 30 कुंटल और 36 कुंटल। पब्लिक हमारे जूते मार रही है, लोगों को माल दें तो कहाँ से दें? हमारे पास तो सामान ही नहीं आ रहा, हमारे पास ना गेहूँ आ रहा, ना राशन आ रहा, ना दाल आ रही। अब बताओ, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में फिर आप कहेंगे कि साहब आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। सर देखिए, बुराई किसी की नहीं है, सीधी सी बात है, सत्ता में जो है जिम्मेदारी उसी की बनती है और कहीं ना कहीं जवाबदेही भी उसी की बनती है। छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं तो जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। लोगों को खाने के लिए गेहूं नहीं मिल रहा है तो मौजूदा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं हैं तो इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह से ये मिलेगा। आप देखिए, पंचायत सहायक है, जो ग्राम पंचायतों में सहायक लगे हुए हैं, उनका भी रोना यही है कि साहब बहुत टाइम हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रही। नगर परिषद में अगर आप कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए, उनका भी कहना यही है कि साहब सफाई करें तो कैसे करें, हमें तो पैसा ही नहीं मिल रहा, तनख्वाह ही नहीं मिल रही हमारे तो। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का अभी मैंने आपको बता दिया, खबर का असर ज़रूर हुआ है। आज हमारी खबर जब हमने लाइव चलाई उसका असर ज़रूर हुआ है कि वहाँ तुरंत जो है सवाई माधोपुर के उपनिदेशक हैं वो पहुँचे हैं, जितेंद्र जी कोठारी, पूरे हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया है और नाराज़गी जताई है इस बात पर कि दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल में। मगर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि सर आप अधिकारी हैं तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में दवाई है या नहीं है और कब का लॉट आया है। आप पहुँच गए, निरीक्षण आपने कर लिया, जानकारी ली, दवाइयाँ नहीं है, तो फिर आपको पता क्या था? अब से पहले आपने निरीक्षण क्यों नहीं करा? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साहब जो पर्दे के पीछे ढकी हुई हैं। इनको दिखाना, इनको उजागर करना मीडिया की जिम्मेदारी बनती है और हम ये दिखाते रहेंगे। गाँवों में
काम करोगे बिल्कुल दिखाएंगे, नहीं करोगे वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल हॉस्पिटल्स 12 बजे बंद हो रहे हैं, बिल्कुल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गाँवों में अभी भी 12 बजे बंद हो रहे हैं। 4 बजे तक का टाइम कर दिया इनको, बीच में 1 घंटे का लंच कर दिया है। ये भी बड़ा अजीब गरीब फैसला है। 9 से 4 का टाइम कर दिया, बीच में 1 घंटे का लंच है, यानी आप 1 घंटे के लिए घर चले जाओ, वापस में आ जाओ। जो बाहर से आ रहे हैं उनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप टिफिन सुबह साथ लेकर के आइए। कई चीज़ें ऐसी हैं साहब जो जिनसे आम आदमी की परेशानियां बढ़ी हैं, घटी नहीं है। पर सरकार है साहब, क्या कह सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, नियम बनाना उनके हाथ में है। आम आदमी दुखी हो रहा है तो होने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मगर ये आम आदमी है साहब, इसका दर्द भी समझो, इसकी मुसीबतों को भी पहचानो। कुछ ना कुछ तो आप करिए। हर जगह से अगर उसको निराशा हाथ लगेगी तो काम कैसे चलेगा। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का मामला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और कुछ लोगों ने कहा कि बीकेएस मीणा हत्याकांड पर क्या अपडेट है, 10 दिन से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल आप लोगों का कहना वाजिब है कि 10 दिन हो गए और इसमें क्या अपडेट है। देखिए हम लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी से भी हमने बात करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर मैं इसकी ताज़ा अपडेट आपको बताऊं तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ना सिर्फ पुलिस के आला अधिकारियों से बल्कि हर कर्मचारी से हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज आप कहाँ गए, कहाँ दबिश दी और क्या प्रोग्रेस रही। पुलिस ने अपने सारे हथकंडे अपना रखे हैं और बहुत जल्दी जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे, ये हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। मोबाइल लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है, लेकिन अपराधी जो हैं वो लगातार अपनी जो लोकेशन है उसमें बदलाव कर रहे हैं। और देखिए ये कहीं ना कहीं आपको भी मानना पड़ेगा कि आजकल अपराधी भी बहुत शातिर है साहब। इतना आसान भी नहीं होता कि बकरी का कोई मेमना है भगे पकड़ा, तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं हम कि जिस दिन पुलिस लापरवाही करेगी, ये बात भी आपको सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल ही बताएगा। लेकिन अब तक हम पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई लोकेशन पुलिस ने नहीं छोड़ी जिस पर उन्होंने दबिश ना दी हो। और बहुत जल्दी हमको ये आश्वासन मिला है कि ये जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। और लगातार चल रही है ये कार्रवाई। तो कुल मिलाकर के बीकेएस मीणा हत्याकांड को 10 दिन 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी बहुत सख्ती से चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो हैं वो अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। अब एक और खबर आई हमारे पास में राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। अवैध बजरी जो है ना साहब, उसको पकड़ करके और उसका स्टॉक कर दिया वहाँ पर। अच्छी बात है, हज़ारों टन बजरी है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो जो बजरी वहाँ पकड़ी थी ना, अब वो सरकारी इमारतों में काम में ली जा रही है। ठेकेदार उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब समझ ये नहीं आता साहब कि जिस बजरी को आपने पकड़ा और दिखा दिया स्टॉक में कि साहब ये अवैध बजरी है, इसका अवैध खनन हो रहा था, इसको हमने पकड़ा, तो ये सरकारी इमारतों में किस प्रकार काम में ली जा रही है। सोचने का विषय जरूर है। किसी मकान का, किसी सरकारी निर्माण का काम नहीं रुक रहा है। केवल परेशानी हो रही है तो आम आदमी को हो रही है। टीम आई थी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है बजरी को लेकर के कि इसका चालू रहेगा या बंद रहेगा या क्या सिस्टम है। काम चल रहा है साहब, काम तो कहीं रुकने वाला नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है 11,11, 12,12, 13,13 हज़ार रुपये कीमत पहुंच चुकी है बजरी की, लेकिन बजरियां तो आ रही हैं, रात में आ रही हैं। 2-2, 3-3, 4-4 ट्रॉलियाँ, बिल्कुल आप जितनी चाहो उतनी मंगा सकते हो, आ रही है। और सब सेटिंग है। ये सेटिंग ही तो खा गई सर हिंदुस्तान को, नीचे से ऊपर तक पार्टियों की एक दूसरे की सेटिंग है। ये बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूँ मैं आपको। किस वार्ड से किसको हराना है और किसको जिताना है, इसके लिए किसी सर्वेयर की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी से और बीजेपी कांग्रेस से सांठगांठ कर रही है कि किस वार्ड से किसको टिकट देना है, ताकि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये अंदर की बात है साहब। लेकिन कहते हैं ना, अगर नाले की सफाई करनी है तो कुल मिलाकर के आपको नाले में उतरना पड़ेगा। कर रहे हैं हम प्रयास और बहुत जल्दी बहुत सारे सबूत लेकर के हम आएंगे साहब आपके सामने। ये बजरी का मामला है।
आज गंगापुर शहर की दुर्दशा देखने को मिली, वो तो महीनों से मिल रही है, जब से नगर परिषद का बोर्ड ख़त्म हुआ है तब से मिल रही हैं। बारिश ने और इजाफा कर दिया। आज हमारे पत्रकार महोदय पहुँचे सब्जी मंडी में, और वहाँ का जो कीचड़ और गंदगी थी ना साहब, वाकई में वो कोरोना के लिए, कोरोना से बड़ी थी, कोरोना को भी चैलेंज कर रही थी आज गंगापुर की गंदगी और कीचड़ का मामला। जगह जगह गंदगी के ढेर, जगह जगह कूड़ा करकट, पूरे गंगापुर में आपको पड़ा मिलेगा। उठाने वाला कोई है ही नहीं, रोने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वही बात आती है, सब सेटिंग चल रही है साहब। एईएन साहब जो हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है, दूसरे एईएन जो आए हैं वो भी अपनी सेटिंग के हैं, वो भी अपनी सेटिंग के हैं, उसी सेटिंग के हिसाब से काम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। रोने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब होता है जनता पर, कि ये जनता क्या कर रही है। जनता सिर्फ इतना कर रही है कि उठा करके मीडिया को खबर दे देती है, हमारे पास फ़ोटो और वीडियो भेज देती है, मगर खुद कभी आवाज़ नहीं उठाती है। मीडिया इन कामों को नहीं करने वाला, काम प्रशासन को ही करना है, और प्रशासन से करवाओ। मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, काम नहीं हो रहा तो काम करवाओ, ये अधिकार है हमारा, और कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा है साहब। सड़क पर इसलिए चलते हैं, सड़कें साफ इसलिए चाहिए क्योंकि सड़कों के लिए हम टैक्स देते हैं। कितनी चीज़ें वसूल की जाती हैं, तब जा कर के आप हमें सुविधाएं दे रहे हैं, और वो भी आप हमें पूरी नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कुल मिला करके ये है, शहर दुर्दशा का शिकार है। रोड लाइटों की बात करें साहब, काम शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है साहब, रोड लाइटों का काम शुरू हो गया। लेकिन अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, मुख्य चौराहों पर या मुख्य जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी हैं आज। और बड़ी मिस्टेक नहीं है इनमें, बड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक है साहब, कहीं से तार हट गया, कहीं से क्या हो गया, लेकिन वही समस्या कि देखने वाला है कौन, मॉनिटरिंग करेगा कौन। हालात सुधरें तो कैसे सुधरें, दीन ईमान ही ख़त्म है साहब, तो फिर कैसी बात करें और किससे बात करें। कोई सुनने वाला तो हो, सिर्फ चिल्लाती है पब्लिक, बस उनके कानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। चलिए, तो कीचड़ का हाल है। और एक चीज़ और बड़ी अजीबगरीब देखी, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, चुनावों के लिए सरगर्मियां चल रही हैं, और गंगापुर सिटी में 5 साल हो गए नगर परिषद बने हुए, मगर कभी आप ऑफिस में जाना, अभी भी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा नगर पालिका गंगापुर सिटी, यानी वो अभी तक नगर परिषद नहीं बना है। बन तो गया, मगर शायद पालिका को परिषद में बदलने के लिए पैसा नहीं था साहब, बजट ही नहीं आ पाया। अगर इतनी कोई बात थी तो हमसे ही कह देते, इतना सा तो कम से कम जनता चंदा इकट्ठा करके ही दे देती आपको कि पालिका को हटा करके हम परिषद कर देते। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अब तो सब कुछ पीपीपी मोड पर जाने वाला है, कि पब्लिक को ही सब कुछ करना है और पब्लिक के भरोसे ही सब कुछ चलेगा। और आप चाहो तो उदाहरण उठा करके देख लो, ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं है कि कोरोना में राशन से लेकर के और ज़िंदगी रोशन करने तक का काम सिर्फ आम आदमी ने किया था। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने करोड़ों का बजट दिया था ना कोरोना के नाम पर, कि आपने एक धेला भी अगर खर्च किया हो तो राशन जनता ने दिया था, खाना जनता ने खिलाया था, डिस्ट्रीब्यूशन जनता ने किया था। आपके करोड़ रुपए हैं ना, उनका हिसाब जनता को दे देना साहब, और बता देना कितने वेंटिलेटरों की आपने व्यवस्था की, कितनी पीपीई किट आपने दी, कितने डॉक्टर्स को आपने कौन कौन सी चीज़ें मुहैया करवाई। जिस दिन 1 करोड़ रुपए का आप हिसाब दे दोगे ना, उस दिन जनता समझ जाएगी कि हाँ, हमारा नुमाइंदा बहुत अच्छा है और इसने कोरोना काल में काम किया था। नहीं किया। जो काम कर रही है ना, वो जनता ही कर रही है साहब। लेकिन क्या करें, कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट उठ रहे हैं। कोरोना के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लूट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वही बात है ना, एक पुरानी फिल्म का एक गाना था कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए बोलें तो क्या बोलें साहब, और किससे बोलें। कुल मिलाकर के ये है, जी न्यूज़ पोर्टल निष्पक्ष तरीके से आपकी आवाज़ पहुंचाता रहेगा प्रशासन तक। अगर प्रशासन में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो वो कार्रवाई करेंगे। चलिए, और अब जाते जाते एक खबर और मैं आपको बता दूं कि हिंडौन डीवाईएसपी किशोरी लाल जी आज नेगेटिव करार दिए गए हैं। कुछ दिन पहले हमने ही आपको ये खबर दिखाई थी कि वो पॉजिटिव हो गए थे, खुद को
उन्होंने आइसोलेट किया, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है और 1-2 दिन में वो वापस काम पर लौटने वाले हैं, ड्यूटी पर लौटने वाले हैं। इन दिनों उनके पास में हिंडौन का चार्ज है। आज मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई है और वो हमारी खबरों को देखते हैं, उन्होंने सराहना भी की है और वो हमारे फ़ैन हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया किशोरी लाल जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बावनवास वाले कह रहे हैं कि रिपोर्ट क्यों नहीं देते बावनवास की, वहाँ के पत्रकार हैं ना, वो दबा के रखते हैं रिपोर्ट। यस, अच्छा एक चीज़, हाँ बिल्कुल, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो ये कह रही है कि साहब बामनवास है या लाल सोट है, वहाँ की खबरें आप क्यों नहीं देते। सर मैं आपको बता दूँ, हम किसी भी पत्रकार को कोई पैसा नहीं देते, बड़ा क्लियर कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो पत्रकारिता है ना साहब, ये जुनून है और ये पागलपन है। अगर आप में दम है और आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे लिए हर व्यक्ति पत्रकार है। बामनवास के पत्रकार जो हैं उन्होंने हमारे पास में खबरें भेजना ही बंद कर दिया। पहले भेजा करते थे लेकिन वो दबा देते हैं आजकल खबरों को, बाहर नहीं निकलेंगे। वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो मादा ही नहीं है। हाँ, राजेंद्र जी हैं बाटौदा से, वो लगातार खबरें भेजते रहते हैं। और मेरा ये कहना है कि देखिए, खबरें आपको ग्रामीण क्षेत्र की भी दिखाई जाती हैं, आप ज़रूर देखा करें, उनको भी लाइक और शेयर करें। खबरें हमारे पास में अब राजेश जी हैं नांदोती से, बिल्कुल भेजते हैं। महेंद्र जी वजीरपुर से वो भेजते हैं तो हम खबरें ज़रूर लगाते हैं। लेकिन जब कोई खबर भेज ही नहीं रहा रिपोर्टर, तो हम कैसे लगाएं। खबरें ढूंढनी पड़ती हैं, खबरों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खबरों के लिए घूमना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये तो पागलपन है साहब, ये तो जुनून है, निकलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना तो पड़ेगा। तो हम भी चाहते हैं कि लालसोट में, बामनवास में, सपोटरा में हमारा कोई व्यक्ति लगे और वो हमको खबरें भेज दे, तो बिल्कुल हम बाकी खबरों को अपडेट ज़रूर करें, हम आपको हर खबर बताएं। लेकिन जब आती हैं तो हम ज़रूर आपको बताने का प्रयास करते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। अपना ख्याल ज़रूर रखें, बुज़ुर्गों का और बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें। सर्दी बहुत कहर ढाएगी साहब इस बार। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि सर्दी बहुत अच्छी पड़ने वाली है। अभी जब हम लाइव कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की ओस गिरना शुरू हो चुकी है और मौसम में धुंधल का आना शुरू हो चुका है। शाम बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सर्दी शबाब पर है और कोरोना भी शबाब पर है और कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां भी शबाब पर है और आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं कबाब पर है। तो इन चीज़ों को अंतर समझो, सोच समझ करके वोट देना है और किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। राजनीतिक दल अगर आपको इस्तेमाल करते हैं तो गलत बात है, लेकिन आम आदमी अगर राजनीतिक दलों को इस्तेमाल करता है तो लोकतंत्र जीवित ज़रूर रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मैं लाइव नहीं आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी और मैंने आपको बता ही दिया। कोरोना के आज उपखंड में 29 नए मामले आए थे। 29 मामलों की अगर बात करें तो गंगापुर सिटी से 9, बामनवास से 13 और तलावड़ा में 7 नए केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अब घबराने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है। होम आइसोलेट ही किया जाता है और मेडिकल जो है वो कहीं ना कहीं उन पर नज़र ज़रूर रखता है। तो वो जब सभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बाकी जल्द से जल्दी इस दुष्ट से भी हमको निजात मिले ताकि ज़िंदगी फिर से हंसने और मुस्कुराने लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। और एक बात और, शेयर ज़रूर करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। कुछ दर्शकों ने आज मुझे बताया था कि सर अब मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो मैं उनको बता दूं प्लीज़ आप फिर से लाइक और फॉलो करिए पेज को। अगर आप फिर से लाइक और फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी, क्योंकि फेसबुक वगैरह जो है ना, ये भी अपडेशन रोज़ होती रहती हैं सर। तो कम से कम इन चीज़ों को आप करें, आपको बिल्कुल अपडेशन मिलेगी, अपडेट आ जाएगा, आपकी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।